मैं उमेश, मेरी मुलाकात एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी से हुई। उन्होंने भी एग्री किया, वो भी एमवे में थे अभी, और उनको तो मैं यूँ कहूँ तो उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जहाँ तक बात कीजिए ना, तो उनको महारत हासिल है। और ऐसे पर्सनालिटी को मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। उनसे कुछ बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा, अब तक कहाँ थे, क्या थे, और अब इस जो हमारी टीम के साथ जो जुड़ रहे हैं, इसमें उन्होंने क्या सोच के डिसीजन लिया। तो अब आप लोगों से मिलवाते हैं मिस्टर सत्यपाल जी। नमस्कार सर। तो अब मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आप जहाँ थे, जहाँ कुछ काम चल रहा था आपका नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, वहाँ का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ उसके बारे में हमारे लोगों से शेयर करें। उमेश जी, जैसा कि आप शायद जानते हैं, 98 में मैंने एमवे बिजनेस को देखा था, डॉक्टर साहब के साथ, जो एक बड़ी पर्सनैलिटी है। जी हाँ जी। उनके साथ कुछ दिन काम किया, फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि हम कर नहीं पाए, हमने उनको छोड़ दिया। 16-17 साल तक हम इस इंडस्ट्री से दूर रहे, और उसके बाद दोबारा फिर एक बार शुरुआत हुई। उस बीच में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बहुत सारे प्लान दिखाए, लेकिन हमको उस बिज़नेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। हमने डिसाइड किया था कि करेंगे तो एमवे करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। एक ऐसा लगाव, एक ऐसा प्यार, या कहें कि वो कहते हैं ना कि मतलब उनका एथिक बहुत अच्छा है, इसलिए शायद हमें लगता था प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ये हमें लगता था, और हमने शुरुआत की। और अब दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, हम लोग आप दोनों क्रॉस लाइन में थे, हम आपको देखते थे, है ना, तो हम मोटिवेट होते थे आपको देख, है ना। तो बीच में कई बार ऐसे ही सिचुएशन बनी कि मेरा दिल किया, दूसरी के ओके के बारे में बात हुई मेरी, तभी मेरा मन कई बार करता था कि भाई हमें ओके का प्लान देखना चाहिए, लेकिन देखा नहीं। अल्टीमेट जब मैंने आपसे बात की तो वहाँ मैं हिला थोड़ा सा कि एक व्यक्ति जो 6 साल से सक्सेसफुली एमवे कर रहा था, जिन्होंने एमरल्ड जाने में, एक सक्सेस सफलता पाने में एक रिकॉर्ड कायम किया। अगर आपको भी ये लग रहा है कि आप उन ऊंचाइयों पर उस पर नहीं जा सकते और एक नया मुकाम आप चुन रहे हैं, तो फिर सोचने पर मजबूर होना पड़ा। फिर मुझे लगा कि अब हमें भी सोचना चाहिए। जिस लेवल को लेने का हमने ड्रीम पाला, वो लेवल ऑलरेडी आपके पास था। अगर आप जैसा व्यक्ति एक नया विचार सोचता है और कहता है कि मैं बड़ी सफलता के लिए मैं शायद ये कंपनी बदल रहा हूँ, तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद मुझे इसमें देरी नहीं करनी चाहिए थी, शायद इसीलिए मेरा मन भी बना। मतलब मेरा मन तो पहले से थोड़ा बनता था बीच बीच में, लेकिन सपोर्ट मिला मुझे आपके निर्णय से और कई लीडरों के निर्णय से, ये बड़ा कारण। ग्रेट। तो आपका वेलकम है हमारे साथ जी। हाँ, और एक चीज़, एक सवाल आपसे फिर करूँगा कि फिर भी आपको ओके लाइफ में ऐसा क्या लगा? देखो, ओके लाइफ केयर में डिफरेंट क्या है कि जब मैंने इसके ऊपर एक मुहिम चलाई थी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, शायद आपने हमारे वीडियो देखे होंगे, हिंदुस्तान में मेरे बहुत वीडियो देखे हुए। मैंने बार बार ये कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक रियल इंडस्ट्री है, एक अच्छी इंडस्ट्री है, अच्छी सफलता पाई जा सकती है, लेकिन कुछ लीडर्स ना जाने क्यों इसमें झूठ का व्यापार कर रहे हैं। झूठी गाड़ियाँ दिखाना, नंबर प्लेट के ऊपर कंपनी का नाम लिख देना ना, प्रोडक्टों की कीमत बढ़ा देना, और लेवल के नाम पे बहुत सारा पैसा, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना लोग बर्बाद हो गए। बर्बाद होने का क्या कारण है इसमें? लेकिन लोग बर्बाद हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें एक लेवल पाना होता है, और ऐसा दिखाया जाता है कि अगर एक अमुक लेवल पर अगर एक बार आप चले जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी आपकी धन्य हो जाएगी, जैसे कोई IAS की नौकरी है जो आपको मिल जाएगी और पेंशन मिलती रहेगी, जबकि ऐसा तो है नहीं। ये तो एक बिजनेस है, कभी अप करेगा कभी डाउन करेगा। तो झूठा प्रोपोगंडा बना के जिस डायरेक्ट सेलिंग को चलाया जा रहा था, उसके खिलाफ था मैंने जब ओके लाइफ केयर को देखा तो मैंने 2-3 चीज़ें देखी। सबसे पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट, ठीक है, जो मार्केट में होनी चाहिए उसी कॉस्ट में से मिडिलमैन का पैसा बांटा जा रहा है। दूसरा, मैंने देखा कि यहाँ कोई लेवल नहीं है, यहाँ कोई डायमंड, एमराल्ड और प्लेटिनम और ये वो नहीं बनाए जाते। यहाँ पैसे की बात होती है, पे आउट की बात होती है, आपको कितना पैसा आता है इस पर बात करिए। दूसरी कंपनियों में बात तो करेंगे, हम बहुत बड़े लेवल पे हैं, अगर पे आउट दिखाने की बात करो तो मुंह सुखड़ जाता है, पैसे नहीं दिखाते। जब आपकी इनकम आ रही है तो आपको दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? मैंने ओके लाइफ केयर में देखा कि जो बंदा बात करता है वो पे आउट दिखा के ही बात करता है। एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ कहते हैं कि 5 लाख रुपए जब कमाने लग जाएं तब एक ड्रीम कार के बारे में बात सोचिए आप। दूसरी कंपनियों में 50,000 आ गई, 1 लाख रुपए कमाने लग गया किसी तरह से, वो बंदा लोन पे कार ले लेता है, इस तरह का दिखावा होता है। तो मैंने एक रियलिटी को, एक असलियत को देखा है ओके लाइफ केयर।
सबसे बड़ी बात यह है, इसीलिए मुझे इस पर ज़्यादा विश्वास है। बहुत जो मेरे विचार होते थे वो विचार मैच करते हैं मेरे ओके लाइफ के साथ। और सबसे बड़ी बात तो फिर आपके साथ देखा ही ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे लोग हमारे साथ हो। अभी मैंने जस्ट ही अनाउंसमेंट करा है और आप जैसे लोग मेरे साथ आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों के साथ मिल करके हम बहुत बड़ा बनाएंगे इस बिजनेस को। देखिए उमेश जी, एक अच्छी लीडरशिप के साथ निर्णय लेने में देर नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि आपकी अच्छी लीडरशिप हमने देखी है, एमबीए में हमने आपको कामयाब होते हुए देखा, आपकी सफलता में जो सेलिब्रेशन हुए हम उनमें भी शामिल हुए, है ना। हमने आपके उसके पहले बैकग्राउंड को भी सुना है। तो मैं यही कहूँगा सभी लोगों से कि अच्छी लीडरशिप के साथ कभी भी निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए धन्यवाद आपको, आपने मेरी ऐसे तारीफ करी। और एक बात और, ये नियर फ्यूचर में आप जो हमारे साथ जो लोग आएंगे, जो चीज़ मैंने सोच के इस डिसीजन को लिया है कि बहुत सारे लोगों की, केवल यहाँ अपनी नहीं, हम बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करने में, उसमें हम लोगों की मदद करें। और जब लोगों की मदद करेंगे तो हमारी मदद तो ऑटोमेटिकली होगी। तो आप इसको नियर फ्यूचर में किस तरह से देख रहे हैं कि क्या है जो हमारे साथ लोग आएंगे, उनका फ्यूचर क्या है इसमें? देखो, एक तो बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक तो बहुत बढ़िया बात यह है कि इसका जो प्लान है वो हेल्पिंग प्लान है। हमारी जो लड़ाइयाँ हुई हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं आपको बात कैमरे पर शेयर नहीं करना चाहता। लड़ाइयाँ क्या हैं? ये लीडर आया, आपने लगा लिया, वो उसने लगा लिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नेटवर्क मार्केटिंग। वो समस्या का समाधान हो गया क्योंकि टूल एंड प्लान है। अगर कोई और लीडर आता है तो ऑटोमेटिकली आपके नीचे जाता है। और नेटवर्किंग में आपको सपोर्ट चाहिए क्या? देखिए, आज की डेट में नेटवर्किंग में इस बात की सपोर्ट नहीं चाहिए कि अपलाइन आपको आपकी गाइड करेगा। अपलाइन आपको क्या सपोर्ट करेगा? आपको दिशा निर्देश देगा। वो सारे दिशा निर्देश यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, बहुत सारी वीडियो पड़े हैं, ज्ञान भरा पड़ा है। आज अपलाइन का ज्ञान नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो सपोर्ट चाहिए कि आप उसके नीचे लीडर्स क्रिएट करें, लीडर्स बनाएं, उसके नीचे वॉल्यूम क्रिएट करें। ये प्लान हेल्पिंग प्लान है, क्योंकि इस प्लान के अंदर एक तो ऊपर से ही डाउन लाइन में आप देखें तो वॉल्यूम आ जाता है। क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने से आईडी से खरीदें या नीचे वाली आईडी से खरीदें। अगर इस प्लान को आप देखेंगे तो नीचे खरीदें, ऊपर खरीदें, तो मोस्टली हम लोग नीचे शॉपिंग करते हैं जाके, जिससे वॉल्यूम लोगों को मिल जाता है। ज्वाइनिंग में मेरे और भी दोस्त आएंगे, मेरे पास सैकड़ों लोग हैं। टीम तो दो ही है ना, वो 50-50 लोग कहाँ जाएंगे? वो सैकड़ों उन्हीं के नीचे जाएंगे ना। तो उनकी एक एक लाइन तो लगभग डबल की हेल्प मिलेगी कम से कम। तो ये हेल्पिंग प्लान है। और अगर हेल्पिंग प्लान में आप दूसरे को लीडर्स और वॉल्यूम देते हैं तो सही अप्लायंसिप यही है, और आप एक अच्छे बेहतर लीडर क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ, मैं तो ये मिशन ले रहा हूँ कि अगले 1 साल में लगभग 100 लीडर मैं क्रिएट करूँ अपनी टीम में। लीडर्स मतलब जो सफल हो, सक्सेसफुल हो, लाख रुपए से ज़्यादा की उनकी इनकम, जो ऑलरेडी डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट जो काम मैं कर रहा हूँ वो हमारे लीडर्स वो करने लगे। तो यही अपना लक्ष्य है सबसे बड़ा। जी हाँ, जी हाँ। हम पैसे का लक्ष्य नहीं रख रहे हैं, हम रखेंगे सबसे पहले लीडर को क्रिएट करना। बिल्कुल। अगर लीडर क्रिएट करा तो बिजनेस बड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ें, क्योंकि यही बात मुझे समझ में आई थी कि यदि हम 2, 4, 10 लेग, 20 लेग, जिसको कि हम लोग टीम कहें, लेग ना कह के टीम कहें, उस टीम को 10 टीम को 20 टीम को एक साथ संभालें, तो उसके बनिस्पत यदि 2 टीम संभालने की बात हो तो हम यहाँ ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। उतनी या उससे कम एनर्जी में ही हम यहाँ पर बेहतर रह सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे साथ आए, बहुत बिल्कुल सर, मिलकर काम करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे और कामयाब होंगे। बिल्कुल।